हैदराबाद में आयोजित विंग इंडिया 2026 में शानदार ड्रोन शो का आयोजन। आसमान में नजर आई एविएशन के विकास की कहानी। हजारों ड्रोन्स के जरिए आसमान में दिखाई गई वैश्विक एविएशन की झांकी। हैदराबाद की चार मीनार और कई फॉर्मेशन ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। आसमान में दिखा भारत और यूके की एरोबेटिक टीम्स का जलवा। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और यूनाइटेड किंगडम की मार्क जेफरीज एरोबेटिक टीम ने दी शानदार परफॉर्मेंस। 4 दिवसीय आयोजन के आखिरी 2 दिनों में आम लोग भी होंगे शामिल। एरोबेटिक परफॉर्मेंस के साथ 34 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का स्टैटिक डिस्प्ले देखने का मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री मोदी ने विंग इंडिया 2026 का किया वर्चुअल उद्घाटन। यूडीएएन के विस्तार और स्वदेशी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर दिया जोर। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली का आयोजन। पीएम मोदी ने ली परेड की सलामी। महीने भर चले एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप 2026 का शानदार समापन है। ये शानदार एनसीसी पीएम रैली देश भर से 2406 कैडेट्स ने लिया हिस्सा, जिसमें 898 लड़कियां भी शामिल। एनसीसी घुड़सवारी प्रशिक्षण। मार्च पास्ट के अलावा कई झांकियां भी बनी परेड का हिस्सा। देश के समृद्ध इतिहास और आत्मनिर्भरता की दिखी झलक। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स, राष्ट्रीय रंगशाला और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों ने दी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। नजर आई देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक। परेड के दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर बच्चों का किया अभिवादन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बोले, एनसीसी कैडेट्स है देश की दूसरी रक्षा पंक्ति। आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का होगा आयोजन। विजय चौक पर सेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड देंगे म्यूजिकल परफॉर्मेंस। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन की रोशनी की गई खास व्यवस्था। सूरज ढलते ही रोशन हो उठेंगी ये इमारतें। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। विजय चौक और आसपास की मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरह से रहेगा बंद। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील, कोई अनजान चीज या संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को फौरन दे सूचना। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने लॉन्च किया नया आधार ऐप। ऐप की मदद से अब लोग खुद घर बैठे कर सकेंगे जरूरी अपडेट। नए आधार ऐप में जोड़े गए 50 नए फीचर्स। इन नए फीचर्स के जरिए बदल सकते हैं आधार कार्ड में जरूरी डिटेल्स। नए आधार ऐप के बाद अब आधार कार्ड का इस्तेमाल और ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। सबसे बड़ी खासियत, अब फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत लगभग खत्म हो गई। नए आधार ऐप में क्यूआर कोड से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई। अब किसी को आधार की फोटो कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों तक एआई के इस्तेमाल पर दिया जोर। एयर इंडिया ने दुनिया को दिखाई अपने पहले लाइन फिट बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर की पहली झलक। डिजाइन और इंटीरियर में खासतौर पर किया गया है बदलाव। दिसंबर में भारत की फैक्ट्रियों में उत्पादन में 7.8% की वृद्धि दर्ज। पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक निर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र में ज्यादा बढ़ोतरी।
अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा पर जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय नीति पर होगी चर्चा। फरवरी में कनाडा के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में 30 और 31 जनवरी को होगी भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक। 10 अरब देशों के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाला 5 साल का अश्विन त्रिपाठी बटोर रहा है सुर्खियां। अश्विन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है प्रभावित। सीएम के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की गेटअप में पहुंचा अश्विन। सीएम योगी के अंदाज में मंच से लोगों को किया संबोधित। भगवती प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी का बच्चे ने लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने बच्चे को दी चॉकलेट। सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत में अश्विन ने उनके जैसे बनने की जताई इच्छा। मुख्यमंत्री ने बच्चे को मन लगाकर पढ़ाई करने की दी सलाह। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला जापानी प्रतिनिधिमंडल। ग्रीन हाइड्रोजन और इनोवेशन पर बनी सहमति। दिल्ली के भारत मंडपम में MYGS यानी मॉडल युवा ग्राम सभा के विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पुरस्कृत 3 स्कूलों को दिया गया 1,75,50,00,000 का इनाम। इस मौके पर देश भर से आए स्कूली छात्र छात्राओं ने ग्राम सभा के कामकाज पर दी शानदार प्रस्तुति। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी हुए शामिल। माघ मेले में दिखा आस्था का अनोखा रंग। लोग पीपा पुल पर आस्था की फूलमाला बांधकर अपने और परिवार के कुशल क्षेम की करते हैं प्रार्थना। मान्यता है कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने, मनोकामना पूर्ति के लिए पीपा पुल के किनारे फूलमालाएं समर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक जब मां से मांगी मुराद पूरी हो जाती है तो अगले साल माघ मास में गंगा मैया की इस पार से उस पार तक पीपे के पुल के माध्यम से करते हैं पूजा अर्चना। पीलीभीत के नगर पालिका ने किया पतंग उत्सव 2026 का आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूक करने का उद्देश्य। पतंग पर स्कूल के बच्चों ने लिखे हैं स्लोगन। पतंग के जरिए सफाई अभियान से खुद को जोड़ने की अपील। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। पुलिस अधीक्षक ने काटी नगर पालिका अध्यक्ष की पतंग। पतंग और चरखी के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर आई इस रंगारंग कार्यक्रम की मुख्य आयोजक अपनी साड़ी की वजह से बटोरी सुर्खियां। पीलीभीत के सभी स्कूलों से स्लोगन लिखी मंगाई गई 4 पतंगे। नगर पालिका के इस काइट फेस्टिवल की लोग कर रहे हैं सराहना। रोड सेफ्टी को लेकर एक्शन मोड में नोएडा विकास प्राधिकरण। करीब 65 छोटे बड़े असुरक्षित स्पॉट की हुई पहचान। भजन क्लबिंग ट्रेंड तेजी से बन रहा है। जेनजी की नई स्पिरिचुअल पहचान। गिटार की बीट्स पर भजन के बोल का युवाओं ने पढ़ा चला। दिल्ली में भक्ति और म्यूजिक के अनोखे संगम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं भजन क्लबिंग की सराहना। भजन के जरिए ईश्वर से जुड़ने की कोशिश। भजन क्लबिंग ट्रेंड को देश विदेश में मिल रही है पहचान। युवाओं के स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते कदम। भजनों के बोल और आधुनिक संगीत को एंजॉय कर रहे हैं युवा। कश्मीर की वादियों में दिखा स्नो क्रिकेट का नजारा। बर्फ के मैदान में खिलाड़ियों ने जड़े चौके छक्के। बांदीपुरा में भारतीय सेना की ओर से आयोजित किया जाता है स्नो क्रिकेट। स्थानीय खिलाड़ियों ने बर्फ से ढकी वादियों में क्रिकेट पिच बनाकर लिया खेल का मजा। कश्मीर के अलग अलग इलाकों की कई टीमों ने लिया हिस्सा। खेल के इस नए अनुभव के बीच काफी उत्साह और जोश में दिखे लोग। चक्राता के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी। लगातार स्नोफॉल से जनजीवन प्रभावित। गांवों का टूटा संपर्क।
सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परतें, गांव को शहर से जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर यातायात बाधित।